एंड अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्री बोर्ड परीक्षा 2023। तो गैस इस बार जो हमारा प्री बोर्ड परीक्षा 2023 हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, एंड जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है इसी के बेस पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, इसी के पैटर्न पर। तो आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है एंड क्लास 10th का है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पूर्णांक आपका जो है 70% होता है एंड समय जो है वो आपके 3 घंटे 15 मिनट होंगे। तो ये जो 15 मिनट होता है गाइज वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। एंड अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आप 15 मिनट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 15 मिनट हैं वो आपके बच सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए निर्देश हमारा क्या है, यहाँ पर निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए निर्धारित है एंड सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, आ तथा बा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जो खंड है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो खंड है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खंड हमारा आ जो है स्टार्ट है। एंड अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप ये डाउट में होंगे कि आपको जो है क्वेश्चन लिखना है या नहीं लिखना। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन बिल्कुल भी ना लिखें, आप ओनली फोकस करें अपने आंसर पर। आपको अपने जो आंसर है आपका उस आंसर को लिखना है कॉपी में, ना कि आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मैं आपको अगर बता दूं तो आपको किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर खंड आ डाल देना है, फिर आपको इस प्रकार से डालना है प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर जो भी नंबर हो, ठीक है, नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 1 इस प्रकार से आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका सही हो वो जैसे आपका यहाँ पर कोई भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो कोई भी ऑप्शन सही है। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और इसके आगे आपको ऐसे टिक कर देना है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के आगे करना है ना कि नीचे। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कर देना है। एंड अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है या रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4, यानी अनंत पर, 2f पर, f पर या f तथा c के बीच। अब गाइस यहाँ पर f जो है वो आपका क्या हो जाता है, फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। तो f आपका फोकस हो जाता है एंड जो c है वो क्या हो जाता है गाइस, तो c जो है आपका वो हो जाता है वक्रता, ठीक है। c हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, सी हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। एंड अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आभासी होता है या अपसारी होता है, इनमें से कोई नहीं, और अभिसारी तथा अपसारी दोनों। तो जो भी आपका आंसर सही होगा उसको आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है क्या है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है पीला काला नीला बैगनी। तो जो भी आंसर है आपको लिख देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम, एम्पियर, कूलाम, जूल, ओम, जो भी हो। यहाँ जहाँ तक मैं अगर आपको बताऊं तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है,
एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा जो है धारा। अब यहाँ पर देखिए धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, ठीक है, आई से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारा किलोवाट, ठीक है, क्या दिया गया है, किलोवाट घंटा कितने जूल बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो वो आपको लिख देना है इसी प्रकार से। अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 7वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, न्यूटन या एम्पियर गुणे मीटर, गॉस, न्यूटन या एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला। तो ये 4 ऑप्शन आपके हो चुके हैं कंप्लीट। एंड अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गैस, उपखंड खा दिया गया है, क्या दिया गया है, उपखंड खा। तो का जो आ था, हमारा खंड आ था, उसी में उपखंड का और उपखंड खा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 8वां है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। तो गैस जो चिप्स की थैली में या कोई भी, जैसे हम कुरकुरा लेते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े हो गया या फिर और कुछ हो गया, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें गैस जो है हमारा नाइट्रोजन भरा जाता है। तो अब यहाँ पर आप कारण आप लोग जान जाइएगा कि नाइट्रोजन हम क्यों भरते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं ताकि जो चिप्स की थैली में तो ऑलरेडी चिप्स भरा हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन इसलिए हम भर देते हैं कि जो चिप्स है हमारा, जो हमारा क्या है, चिप्स है, वो खराब ना हो, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो चिप्स जो है अच्छी रहे, खराब ना हो, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारा यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन या अपघटन, उदासीनीकरण या आयनन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल चुके हैं, आप लोग यहाँ पर जो भी आपका करेक्ट आंसर हो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है चांदी, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बन की संयोजकता होती है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपको संयोजकता निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, Na2O, MgO, Al2O3, P2O5, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसमें भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एल्काइन का सामान्य सूत्र है, जो एल्काइन है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये हो गया, और CnH2n ये एक हो गया आपका, और ये है CnH2n-2, Cn+2H2n, ये आपके 4 ऑप्शन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है उपखंड गा, तो उपखंड गा भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें इसके आगे, तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो गैस अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके जीव विज्ञान से दिए गए हैं, ठीक है, किससे दिए गए हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान के क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, बायो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द्वार कोशिकाएं हो गया, केंद्रक हो गया, रंध्र हो गया, हरित लवक हो गया, ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें से आपको मिल गए। एंड अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा दिया गया है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है आमाशय में, ग्रहणी में, या फिर शुद्रांत में, बड़ी आंत में। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर हो वो आप लोग इसमें लिख दीजिएगा अपने बोर्ड की कॉपी में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं वृषण में या फिर वृषण कोश में, शुक्राशय में, एंड एपिडिडाइमिस में। और अब यहाँ पर आपके 4 जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आगे के क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा है 17 नंबर का क्वेश्चन कि अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, अनुवांशिक के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन है, ठीक है, डार्विन, लिनियस एंड मेंडल और लेमार्क। तो गैस जो भी आपका ऑप्शन हो करेक्ट वो आपको लिख देना है इसमें। एंड हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीवाश्म ईंधन है पेड़ पौधे, जीव जंतु,
कोयला एवं पेट्रोलियम उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका हो चुका है 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। एंड अगर हम आगे देखें तो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोमती नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20वां जो हमारा क्वेश्चन है, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? वायु, सूर्य, पौधे, परमाणु ऊर्जा। तो ये आपके जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री बोर्ड के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अगर हम अब देखें गाइस तो यहाँ पर हमारा है खंड बा। ठीक है, खंड बा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब इसको खंड बा में भी हमारा उपखंड का जो है शुरू है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इसके आगे जो हमारा है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसमें आपको मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल से है। ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो हमारा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए तथा अपवर्तन के नियम भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो आया है वो किस में से आया है? लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध एंड कुल धारा। तो ये आपका न्यूमेरिकल है जो कि आया है आपके फिजिक्स से। तो यहाँ पर अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये यहाँ से आपका ये पूरा डायग्राम है। तो आपको यहाँ पर देखिए 4 ओम दिया गया है, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, तो ये जो है आपका श्रेणी क्रम में है। एंड ये जो 3 है आपके ये समांतर क्रम में है। एंड ये आपका कुंजी हो जाएगा, ये आपका बैटरी हो जाएगा या सेल है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा जो हमारा है क्या है? ओम का नियम क्या है? तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। ओम का नियम हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो दिया गया है चौथे नंबर पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इनके निवारण के उपाय चित्र द्वारा दर्शाइए। आपको इनके कारण निवारण भी लिखने हैं। एंड निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये भी लिखना है। अथवा में यहाँ पर देखिए अथवा में आपका दिया गया है कि अगर ये ना है तो आप अथवा में यहाँ पर अथवा में ये कर सकते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा स्पष्ट करते हुए वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो शुरू हो जाता है उपखंड खा, उपखंड खा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसे संतुलित करने के की हिट एंड ट्रायल विधि को समझाइए। हिट एंड ट्रायल विधि को समझाना है आपको। और अगर हम इसके आगे क्वेश्चन की बात करें तो 6, 7, 8 काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन इसी प्रकार से देख सकते हैं। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, या फिर बॉक्साइट किसका अयस्क है? ठीक है, और अथवा में वो दिया गया है। अगर ये कुछ ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो करिए, वरना अथवा में ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा खंड ग शुरू होता है, यहाँ पर देखिए खंड हमारा ग शुरू होता है, उपखंड है। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ओके, अब फिर क्या है? कायिक जनन। कायिक जनन किसे कहते हैं? पौधे के किन किन भाग में होता है? उदाहरण देकर समझाइए। एंड 10 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। एंड 11 नंबर है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, उसकी कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। ओके, आप यहाँ पर देखिए अगर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप करें, अन्यथा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा दिया गया है अथवा। और अथवा में क्या दिया गया है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 6 अंतर लिखिए। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में आपको कोई 6 अंतर लिखने हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे जो बोर्ड एग्जाम के प्री बोर्ड परीक्षा की कॉपी थी या क्वेश्चन पेपर था जो वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का है गैस, तो इसी के बेस पर जो है
आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से याद करके जाएगा। 100% इनमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।